प्राइम मिनिस्टर का घेरा बहुत तगड़ा रहता है। जब प्राइम मिनिस्टर रहेंगे ना तो इनसे कौन कौन मिलेगा, इसको 2 दिन पहले आपको एसपीजी को भेजना पड़ता है। एक बार क्या हुआ कि एक राज्य में राज्यपाल थे, शायद उन्हीं का नाम नहीं था, राज्यपाल को रोक दिया सब, राज्यपाल को रोक दिया सब। उस सबको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे एसपीजी वगैरह को, आपका नाम नहीं है, साइड रहिए आप, का हम राज्यपाल हैं यहाँ के, तो एसपीजी हैं हम। तो यहां सबसे पहले इनके पास कौन रहते हैं? एसपीजी। एसपीजी के बाहर की सिक्योरिटी एनएसजी। कौन देखता है? एनएसजी। ये हो गई प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का लेवल, इतना खतरनाक। और इसके बाद का जो घेरा रहता है जेड प्लस, कौन रहता है? जेड प्लस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद जितने भी रहेंगे लोग यहाँ पे स्टेट कमांडो, जो स्टेट कमांडो रहेंगे ना, जैसे बिहार पुलिस के भी तो कमांडो होते हैं, स्टेट कमांडो। स्टेट कमांडो के बाद रहेगी स्टेट पुलिस। स्टेट कमांडो के बाद कौन रहेगा? स्टेट की पुलिस। और इस पुलिस के बाद कौन रहेंगे लोग यहाँ पे? ट्रैफिक। ट्रैफिक समझ में गया? पहले रोक देगा, गाड़ी जा रही है, निकलो, रुको यहाँ पे, हटो हटो हटो, यहाँ पे ट्रैफिक वाला रोक देगा। मेन सड़क पे जितनी गली आके मिलेगी सब गली पे खड़ा हो जाएगा, रुक जाओ रुक जाओ, सारा सड़क खाली, क्योंकि मेन सड़क पे कोई भीड़ नहीं होती है, किसी ना किसी गली से आके आप मेन सड़क पे आए रहते हैं, सारा गली रोक देगा, मेन सड़क वाला खाली, खत्म कहानी। अब बैल सब चल जाता है सब प्रधानमंत्री पे हमला करने। बताओ, इन गधों को ही नहीं समझ में आ रहा है कि कहां जा रहा है हमला करने के लिए यहाँ पे एसपीजी कमांडो उस पे। अच्छा, इसमें कौन ड्रेस में है, कौन सादा ड्रेस में, पता नहीं चलेगा। इस घेरा में, एनएसजी के घेरा में आएंगे ना, आपका कोई रिमोट कंट्रोल काम नहीं करेगा। जैसे एनएसजी के घेरा में आ जाएंगे ना, उनके पास एक सिस्टम होता है, सारा सिस्टम सिग्नलें काट देते हैं सब, आपका कोई सिग्नल काम नहीं करेगा। वहीं खड़ा करके टीवी रिमोट चालू करेंगे, नहीं काम करेगा, मोबाइल सब सिग्नल काट देंगे सीधे। पता चला कौन रिमोट कंट्रोल का बम बारूद ड्रोन आ गया ना, तो ये इसके बाद सिग्नलें नहीं मिलेगा उसको। जैमर बोलते हैं, जियो फेंसिंग, जैमर या जियो फेंसिंग। ड्रोन उड़ा के ले आ देंगे, इसके आगे जाएंगे तो रोक देगा वो। ड्रोन कहेगा अरे कमांड तो आगे जाना है कि पीछे, उसको कमांड मिलना बंद हो जाएगा। क्या जी? प्रधानमंत्री की हत्या आज ही हुआ था, 1984 में हुआ था, इंदिरा गांधी का। उस समय इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था। अच्छा ये बताइए, दोनों की गलती किस तरह थी? इंदिरा गांधी के, उनके अपने गार्ड ने मार दिया, एनएसजी थे, एनएसजी। इसमें तो कोई सिक्योरिटी नहीं कर सकता है उन्हीं, जबकि आईबी ने कहा था कि आपको इन लोगों से खतरा है, तो उनको हटा दिया गया था। लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी से डायरेक्ट किया कि मैम हम आपके साथ साल भर से आपकी सिक्योरिटी किए हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है, आत्मसम्मान पे ठेस पहुंच रही है कि अगर आईबी ये कहे कि हम लोगों से खतरा है, 1 साल से आपने देखा है, तो ये भावनाओं में आ गई, कहे कि नहीं छोड़ दो, लगा दो इनको। तब तक कहा कि भैया अगला दिन मिले ना मिले, मार दिया। तो एक तो उनकी गलती। राजीव गांधी के समय जब हत्या हुई थी तो भी उन्हीं की गलती थी। वो इलेक्शन में ना जनता में भीड़ भाड़ में चले गए, तो सिक्योरिटी कर रही थी कि पब्लिक से डायरेक्ट मत मिलिए, तो कहे नहीं नहीं जनता है, जनता है, आके वो पैर छूने के बहाने मार दिए, धड़ाम से अपने उड़ गए। लेडीज थी, समझ में आ गया कि नहीं गया? अब लोग कोई पैर छू रहा है, कोई हार पहना रहा है, कोई नमस्ते कर रहा है, कोई हाथ मिला रहा है, बस उसी में उड़ा दिया यहाँ पे। इसलिए देखिएगा, जब भी मोदी जी आएंगे ना भाषण देने, तो उनका अगर ये मंच है, यहाँ पीएम का मंच है, तो यहां देखिएगा इस तरह से एक खाली घेरा रहेगा यहाँ पे, और पूरी भीड़ इधर खड़ी रहेगी। यहां भीड़ लग सकते हैं, यहाँ ये आगे का एरिया पूरा खाली छोड़ दीजिएगा। ये आगे के एरिया में देखिएगा कोई नहीं रहता है, उनके मंच से 100 मीटर आगे तक कोई नहीं रहता है, क्योंकि बंदूक की जो गोली होती है ना, 100 मीटर के बाद राइफल काम आएगा, आई वाला नहीं काम आएगा कि छुपा के मार देंगे दे। तब उसके लिए क्या आएगा? राइफल। और भीड़वा में राइफल लेके जाएंगे, घींच लेगा तो ले तरह का मार। समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग को भी समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को? देश की सिक्योरिटी का ध्यान रखना है भाई। प्राइम मिनिस्टर के पास कोई ऐसी हत्या कर दिया, बहुत गलत बात होता है। किसका? एनएसजी में से एसपीजी में जाते हैं। हाँ हाँ, मोदी जी जब पूजा करने गए थे ना, तो उनके साथ देखिएगा कोई धोती पहन के चल रहा होगा, पूरा बॉडी बिल्डर। वो पंडित जी नहीं थे। कौन थे? एसपीजी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब पैर चप्पल वप्पल उतार के पूरा यहाँ पे एकदम मार्शल आर्ट का एकदम माहिर होगा वो, कि अगर वहां हथियार तो मंदिर में नहीं ले जा सकते,
तो पहले ही से सिक्योरिटी हो गई थी। लेकिन अगर कोनो हाथे जाके गोटैया ईट दे, भाई पॉलिटिशियन इतने मजबूत थोड़े, तो हमारे प्रधानमंत्री का एज भी देख रहे हैं ना, 70 साल के आदमी को बढ़िया से धक्का मार देंगे, नहीं कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन बॉडी बिल्डर एकदम मार्शल आर्ट का, मारेगा पेट में तो आर पार कर देगा हाथों से। जरूरी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश का प्रतिनिधि कर रहे हैं।